तो देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद अपन किसका यूज करते हैं, जीरेंड का, किसी के बाद हम इन्फिनेटिव का। जिनमें से मैं आपको एक वर्ब तो नोट करवा ही चुका हूं, कौन सी, कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, यानी जीरेंड भी, और साथ में टू प्लस मेन वर्ब की, बिल्कुल भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। अब दूसरा है प्रीफर वर्ब के बाद भी हम कौन सी वर्ब यूज कर सकते हैं, जीरेंड भी, और साथ में टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट, दोनों वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, प्रीफर को लेके हमारे कुछ डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, बहुत लोग एम्बिगुअस हैं टेकिंग द यूज ऑफ प्रीफर। तो सबसे पहले आप, हेडिंग मैंने लिखवाया था प्रीफर क्या है, प्रीफर क्या है, तो प्रीफर क्या है, प्रीफर एक मेन वर्ब है, प्रीफर एक मेन वर्ब है जिसका अर्थ होता है क्या, महत्व देना। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, प्रीफर, ठीक है, इज अ मेन वर्ब, प्रीफर इज अ मेन वर्ब विच, जिसका, मीन्स अर्थ होता है, विच कॉनोट्स, कॉनोट्स का मतलब भी क्या होता है, अर्थ निकालना, मीन्स का मतलब भी क्या होता है, अर्थ होना, कॉनोट्स का मतलब भी क्या होता है, अर्थ होना, विच इंप्लाइज, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, गिव इंपॉर्टेंस, महत्व देना, लिख लें आप। तो इवेंचुअली हमें इंग्लिश में ही सीखना है सब कुछ कि प्रीफर इज अ मेन वर्ब विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है, विच कॉनोट्स इंप्लाई, इंप्लाई का मतलब भी क्या होता है, अर्थ निकालना, कॉनोट्स का अर्थ, कॉनोट का मतलब भी क्या होता है, अर्थ निकालना, और मीन का मतलब भी क्या होता है, मतलब। तो प्रीफर एक मेन वर्ब है जिसका अर्थ होता है, प्रीफर इज अ मेन वर्ब विच मीन्स, विच कॉनोट्स, विच इंप्लाइज क्या, गिव इंपॉर्टेंस। ठीक है, और आप लिख लिया था, सभी क्या है, रूट वर्ड से अंग्रेजी सीखना है आपको, किससे, रूट वर्ड से। इंपॉर्टेंट से हमने क्या वर्ड बनाना सीख लिया, इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंट से हमने क्या वर्ड बनाना सीख लिया, सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले बता दिया था, इंपॉर्टेंट महत्व, वाइटल जो महत्वपूर्ण होता है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक महत्वपूर्ण निर्णय, निर्णय कैसा है, महत्वपूर्ण, वाइटल, एसेंशियल, ठीक है, सिग्निफिकेंट, क्या होता है इनका मतलब, महत्वपूर्ण। इससे हमने एक नया वर्ड बना दिया, क्या, इंपॉर्टेंस। बोलिए, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, महत्व, लिख ले आप। चलो पहले ही लिखवा दिया था। तो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंस बन गया, और सिग्निफिकेंट से क्या बन गया, सिग्निफिकेंस, महत्व। अब कुछ सेंटेंस लिखेंगे आप, वह महत्व देती है, हम महत्व देते हैं, कुछ लोग महत्व देते हैं, कुछ लोग महत्व देते हैं। अब फोर्थ सेंटेंस,
वह चाय को महत्व देती है। वह चाय को महत्व देती है। दूसरा सेंटेंस, हम जातिवाद को महत्व देते हैं क्योंकि यह हमारे देश में प्रबलता में है। और 6 नंबर पे, कुछ लोग राजनीति को महत्व देते हैं। अब समझेंगे आप थोड़ी देर के लिए। यहां ध्यान दें, लिखना बंद कर दे। महत्व देती है मुख्य क्रिया, और सब्जेक्ट क्या है? वह। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। तो हमने क्या लिख दिया? सी। करता ही सीट होगा, आगे पढ़ाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? ऐसे। सी प्रीफर्स, वह महत्व देती है। बन गई इंग्लिश। अब हमने कहा हम महत्व देते हैं, तो मैंने लिखा वी प्रीफर। हम महत्व देते हैं, बन गई इंग्लिश। अब मैंने कहा कुछ लोग महत्व देते हैं, सम पीपुल प्रीफर। कुछ लोग महत्व देते हैं, ये बन गई इंग्लिश। अब मैंने कहा वह चाय को महत्व देती है। ठीक है, एक पॉइंट और बढ़ गया अपना। ऑब्जेक्ट क्या लिखा हमने? सी प्रीफर्स, बोलिए, टी। टू किसने बोला भाई? क्यों आएगा टू? सी प्रीफर्स टी, वह चाय को महत्व देती है। बनाओ इनकी इंग्लिश। वह चाय को महत्व देती है। सी प्रीफर्स टी। भाई सब्जेक्ट था, मेन वर्ब थी, सब्जेक्ट मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, यहां ऑब्जेक्ट आ गया टी। यहां तक लिख लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटेंस देख लें। हम जातिवाद को महत्व देते हैं, तो वी प्रीफर, हम महत्व देते हैं। वी मीन्स हम, प्रीफर मीन्स महत्व देते हैं। कास्ट में हमने क्या जोड़ दिया? कास्टेज, जातिवाद। ठीक है, बिकॉज इट प्रिवेल्स, अगर कोई चीज का बहुत ज्यादा बोलबाला हो, ठीक है, तो उसके लिए प्रिवेल आता है। टेररिज्म प्रिवेल्स इन कश्मीर, यानी आतंकवाद प्रबलता में कहां है? कश्मीर। तो बिकॉज इट प्रिवेल्स इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारे देश में प्रबलता में है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, वैसे भी प्रिवेल के बाद ऑन भी आता है, ओवर भी आता है, इन प्रपोजिशन का यूज भी होता है। तो वी प्रीफर कास्टेज बिकॉज इट प्रिवेल्स इन आवर कंट्री। कोई चीज का बहुत ज्यादा बोलबाला हो, प्रचुरता में हो, तो प्रिवेल शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कुछ लोग, सम पीपुल, कुछ लोग, सब्जेक्ट हो गया। सम पीपुल, कुछ लोग, प्रीफर, महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? पॉलिटिक्स। सम पीपुल प्रीफर पॉलिटिक्स। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट।
अब आप एक नोट डालेंगे, फिर हम वहीं आ रहे हैं जहां पे हम चल रहे थे। बेसिक से चल रहे हैं, वी आर वेडिंग थ्रू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो आपका सब्जेक्ट चल रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में भी हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं, जीरियड और इन्फिनेटिव। कुछ कॉमनिस्ट वर्ब होती हैं दैट आर ऑलवेज फॉलोड बाय बोथ जीरियड एंड इन्फिनेटिव। अब आप एक नोट डालेंगे, यदि प्रीफर वर्ब के बाद, यदि प्रीफर वर्ब के बाद दो ऑल्टरनेटिव्स विकल्प, ऑप्शंस, चॉइसेज, यदि प्रीफर वर्ब के बाद दो विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस, चॉइसेज दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, दो ऑल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस, चॉइसेज दिए हुए हैं, तो हम प्रीफर के बाद हमेशा, तो हम प्रीफर के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो हम प्रीफर के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका? टू प्रेपोजिशन। और यहां पर हम से ज्यादा के बजाय इत्यादि की इंग्लिश केवल टू के प्रयोग द्वारा बनाते हैं, केवल टू के प्रयोग द्वारा बनाते हैं। और यहां पर हम से ज्यादा, के बजाय इत्यादि की इंग्लिश केवल टू के प्रयोग द्वारा बनाते हैं। किसके प्रयोग द्वारा बनाएंगे? टू के प्रयोग द्वारा। लिखें अब आप, देखो अभी मैंने जितने भी सेंटेंसेस दिए थे उनमें आप बताइए दो विकल्प थे क्या? टू चॉइसेस थी, तो आप प्रीफर के बाद टू लिख ही नहीं सकते। प्रीफर के बाद हमें टू कब लिखना है? व्हेन टू ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन। अब मैंने लिखा कि मैं चाय के बजाय कॉफी को महत्व देता हूं। वह दिल्ली के बजाय, वह दिल्ली के बजाय पेरिस को महत्व देती है, क्योंकि वह फ्रांस से संबंध रखती है। कहां से? फ्रांस से संबंध रखती है। कुछ लोग धर्म से ज्यादा राजनीति को महत्व देते हैं। देखो इवेंचुअली इंग्लिश आपको नहीं बनानी है, अब बन के आएगी। अब मैं तो इंग्लिश के रूल्स को फॉलो करना है और ग्रामर को समझना है और मीनिंग्स याद करनी है, स्पेलिंग सॉरी। मैंने कहा मैं
चाय के बजाय कॉफी को महत्व देता हूं। थोड़ी देर लिखना बंद करिए। मुख्य क्रिया हो गई यहां महत्व देना, और यहां दो ऑल्टरनेटिव्स है, एक चाय और दूसरा कॉफी। ठीक है, और मैंने कहा कि हम प्रीफर के बाद टू तभी यूज करेंगे जब क्या, दो विकल्प दिए हुए हैं, टू ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं। मैंने कहीं भी टू नहीं लिखा है, देख लो आप। अब मैंने लिखा कि आई, सब्जेक्ट हो गया, आई यू भी दे के साथ मेन वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो आई प्रीफर, मैं महत्व देता हूं। अब जिसको आप महत्व देते हो पहले उसको लिखो, तो COFF। ठीक है, कॉफी तभी पिए आप जब इसकी क्या कर ले, स्पेलिंग, तो COFF। अब यहां भले ही हिंदी, देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने पहले भी कहा है, इसको कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन करके पढ़ा जाता है। आप सेपरेटली जाओगे तो टू का अर्थ कहीं भी डिक्शनरी में आपको क्या नहीं मिलेगा, से ज्यादा, के बजाय, की तुलना में। लेकिन जब ये प्रीफर के बाद टू आता है, दो विकल्प दिए हुए होते हैं, तो टू ही लिखना होता है। तब ये हिंदी में जो भी कुछ दिया हुआ होता है उस सबकी इंग्लिश किससे बनती है, टू से। तो आई प्रीफर, मैं महत्व देता हूं कॉफी, टू टी। ये लो बन गई इंग्लिश। ठीक है, मैंने कहा कुछ लोग धर्म से ज्यादा राजनीति को महत्व देते हैं। ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस वी हैव टू ऑल्टरनेटिव्स, वन इज रिलीजन, अनदर इज पॉलिटिक्स, and I have told you very graphically that if prefer is followed by two choices, it always takes two after it. ठीक है, तो यदि प्रीफर के बाद दो विकल्प आएंगे तो निश्चित है किसका यूज होगा, टू का। तो मैंने लिखा सम पीपल, कुछ लोग महत्व देते हैं प्रीफर, किसको महत्व देते हैं, राजनीति को। तो हमने क्या लिख दिया, पॉलिटिक्स। अब भले ही से ज्यादा कुछ भी हो, लेकिन इंग्लिश किससे बनेगी, टू रिलीजन, टू रिलीजन, RELIGION, रिलीजन मीन्स धर्म, लिख ले आप। तो सम पीपुल प्रीफर पॉलिटिक्स टू रिलीजन, कुछ लोग महत्व देते हैं किसको, राजनीति को, बजाय किसके, धर्म के। और सही स्पेलिंग लिखा करो आप, जो भी पढ़ते हो उसको सही सीखो। तो रिलीजन की स्पेलिंग क्या होती है, RELIGION। वह दिल्ली के बजाय किसको महत्व देती है, तो आप जानते हो। ठीक है, दिल्ली इज अवर नेशनल कैपिटल, एंड विच इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। ठीक है, तो मैंने कहा कि सी प्रीफर्स, वह महत्व देती है। ठीक है, किसको महत्व देती है, पेरिस को, बजाय किसके, टू दिल्ली, बिकॉज सी हेल्स फ्रॉम, क्योंकि वह संबंध रखती है कहां से, फ्रांस से। सी हेल्स फ्रॉम फ्रांस, लिख ले आप। तो आप रटिए मत इंग्लिश को, प्रीफर टू, प्रीफर टू, प्रीफर के बाद टू तभी तो लिखेंगे जब दो ऑल्टरनेटिव्स, विकल्प दिए हुए, नहीं तो आएगा ही नहीं। लिख लिया यहां तक सभी ने। देखो ये आपकी ड्यूटी बनती है, HAIL, हेल मीन्स होता है वेलकम। एक तो हेल का मतलब क्या होता है, वेलकम। ठीक है, मैंने कहा आई हेल ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन दिस ऑस्पिसस, ऑस्पिसस जानते हो आप, शुभ अकेजन।
मैं आपका इस शुभ अवसर पर क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो हेल मीन्स क्या होता है, वेलकम। क्या होता है, वेलकम। लेकिन अगर हम हेल के बाद फ्रॉम लिख दे, हेल फ्रॉम, तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है। अगर आप किसी स्थान से संबंध रखें, किससे संबंध रखें, तो बेस्ट वर्ड होता है हेल फ्रॉम। देखो सिमिलर वर्ड तो इसका बिलोंग टू भी है, संबंध रखना, लेकिन यूज करना अलग बात होती है। ठीक है, पहिया तो कार का भी पहिया होता है, ट्रक का पहिया होता है, लेकिन कार का पहिया ट्रक में फिटेड थोड़ी हो जाएगा, फिट थोड़ी हो जाएगा। तो बिलोंग टू, कम फ्रॉम, कम ऑफ, कम ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, एक हेड टू भी ले सकते हैं आप अगर किसी स्थान से संबंध रखते हो तो। मैं काफी बार न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूं कैसे लिखा आता है, अ कपल, एक दंपत्ति, हेलिंग फ्रॉम मुंबई, हेलिंग फ्रॉम मुंबई। एक कपल जो कहां से संबंध रखता था, एक मुंबई से संबंध रखने वाला दंपत्ति, मतलब पति पत्नी। वॉज शूट डेड, वॉज शॉट डेड, गोली मारकर हत्या कर दी इन अ रनिंग ट्रेन। A couple hailing from Mumbai was shot dead in a running train। कि एक दंपत्ति जो कहां से हेलिंग करता था, मुंबई से, स्थान दे रखा है, तो बेस्ट वर्ड होता है पैसिव वॉइस का वाक्य, गोली मार के हत्या कर दी गई इन अ रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई रेलगाड़ी। ठीक है, ऐसे न्यूज़पेपर्स में जनरली लिखा आता है। तो हेल फ्रॉम का मतलब क्या होता है, संबंध रखना। ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई। और यदि आप कोई कैटेगरी से संबंध रखे, ठीक है, तो आप बिलोंग टू, कम फ्रॉम, कम ऑफ ये लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्थान के लिए बेस्ट वर्ड क्या है, हेल फ्रॉम या हेड टू। तो हमने वर्ड भी नोट कर लिया। ऑस्पिशस क्या होता है, शुभ, और अकेजन क्या होता है, अवसर या मौका। देखो काफी चीजें ऐसी होती है जिनको हम गलत लिखते हैं, एक्चुअल में ग्रामर होता है, स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, तो GRAMAR, तो हम याद रखेंगे ग्रामर हमारी माँ होती है। तो आप क्या करते हैं जनरली, इसमें ये लिख जाते हैं GRAMAR। ऐसे ही क्या है, अकेजन होता है अवसर या मौका, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है, तो इसकी स्पेलिंग होती है OCCAS। अब देखो कर गए ना आप गलती, अकेजन ये होती है C2S1, C2S1, C 2 बार आएगा, S 1 बार। आप जनरली क्या कर जाते हैं, या तो कोई कर जाता है OCASSION, या क्या कर जाते हैं आप OCCASSION, तो ये गलत हो जाता है। इसकी स्टाइल क्या है, C2S1, C कितनी बार आएगा, 2 बार, S कितनी बार आएगा, 1 बार। तो ठीक है, ग्रामर की GRAMAR, अकेजन की OCCASION। वैसे ऑस्पिशस भी आता है, AUS, ऑस्पिशस, PICIOUS। ऑस्पिशस का मतलब भी क्या होता है, शुभ। और अशुभ होता है, उसमें आप क्या जोड़ दो, इन ऑस्पिशस, ये क्या होता है, अशुभ। तो स्पेलिंग मिस्टेक में भी इनको जनरली पूछा जाता रहता है, तो आप नोट कर लेंगे, शुभ अशुभ। ऑस्पिशस का इन ऑस्पिशस, अशुभ। तो हम प्रीफर के बाद टू कब लिखेंगे, जब हमारे पास 2 विकल्प दिए हुए हैं। अब होता क्या है समझिए, यहां ध्यान देंगे, लिख लिया सभी ने। एक्चुअल में हम में से बहुत लोग प्रीफर को लेके एम्बिगुअस है, टोटली डाउटफुल है, डूबियस है, ठीक है, अनसर्टेन है। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं समझाता हूं, यहां ध्यान देंगे।
एक वर्ड होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? अब आप में से काफी लोग, मैं पढ़ाऊंगा जब आपको, अभी तो बेसिक में चल रहे हैं हम। एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, आपने कहा खतरनाक जानवर, जानवर कैसा है, तो ये जो डेंजरस शब्द है एडजेक्टिव है। सामाजिक स्तर, सोशल स्टेटस। ठीक है, अब जो इस सोशल शब्द है क्या है, एडजेक्टिव बता रहा है कि भाई स्टेटस कैसा है, सोशल। आपने कहा आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, तो कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक, तो ये क्या है, सब एडजेक्टिव। चलो बाद की बात है। अब एडजेक्टिव में क्या होता है कि 8 प्रकार होते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव्स के, जिनमें से एक डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल के रूप में पढ़ते हैं। ग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि एडजेक्टिव का बहुवचन तो बनता नहीं है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा, लंबा और लंबा, सबसे लंबा, तो ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया। इसको मैं ग्रेड दे रहा हूं कि अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा, लंबा और लंबा, सबसे लंबा। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव को आप गिन तो सकते नहीं हो कि मैं 4 सुंदर हूं, वह 10 बुरा है, तुम 3 खतरनाक हो, ऐसे बोलते हैं अपन नहीं। अब होता क्या है, मेरी बात समझ लीजिए कि जैसे मैंने टॉल की कंपैरेटिव डिग्री बना दी टॉलर, टॉल की क्या बना दी, कंपैरेटिव डिग्री, और वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या बना दी, वाइजर, और लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री क्या बना दी, लॉन्गर। अब इंग्लिश इस बात की गारंटी नहीं देती है, देखो यहां भी एडजेक्टिव था, यहां भी क्या है, एडजेक्टिव है। इंग्लिश इस बात की गारंटी नहीं देती है कि ई आर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडजेक्टिव हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। अब आप तो कल को कहोगे प्लेयर, खिलाड़ी, अब ये तो नाउन है भैया। आपको तो राइटर भी लिखा रहा है, लेखक, आप तो कहोगे साहब कंपैरेटिव डिग्री है। भैया कहां से, तो खुद ही नाउन है। ई आर का मतलब कोई ये नहीं है कि क्या हो गई, कंपैरेटिव। आप इंग्लिश को समझना सीखिए। तो ऐसे ही क्या होता है कि प्रीफर को लोग कंपैरेटिव डिग्री मान लेते हैं क्योंकि इसके अंत में क्या आता है, जबकि हकीकत बात यह है मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब, जिसका अर्थ होता है महत्व देना। अब लोग क्या करते हैं कि लोग तो क्या, एग्जामिनर करता है जनरली कि प्रीफर के बाद या तो देन दे देता है या मोर देन दे देता है, और सेंटेंस क्या कर हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अब वो क्यों देता है प्रीफर के बाद देन, उसको पता है कि लड़का इसको ई आर की वजह से क्या मानेगा, और हम लोग इसके बाद क्या देन या मोर देन लिख देते हैं। अगर ये एडजेक्टिव होता, अब मैं आपको नोट डलवाऊं उससे पहले 2 सेंटेंसेस देखेंगे आप। सोहन मोहन से तेज दौड़ता है, सोहन मोहन से, ध्यान देना आप, तेज दौड़ता है। और मैंने कहा कि सोहन जयपुर के बजाय बीकानेर को महत्व देता है। ये 2 सेंटेंस है, ध्यान दें अब आप थोड़ी देर के लिए। एक तो मैंने कहा कि भाई सोहन है जो मोहन से क्या तेज दौड़ता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सोहन, तो हमने इंग्लिश लिख दी सोहन। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, दौड़ता है, तो हमने क्या लगा दिया, रन्स। अब डिग्री होती है तेज की, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो मैंने क्या लिख दिया, फास्टर। सोहन रन्स फास्टर, सोहन तेज दौड़ता है। ठीक है, देन मोहन, सोहन रन्स फास्टर देन मोहन, इंग्लिश में। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम जब एक की तुलना दूसरे से करते हैं, एक की तुलना किससे, तो हमेशा ये वाला देन आता है। कौन सा देन, THAN। अब मैं क्या है कि यहाँ तुलना कर रहा हूं कि भाई सोहन भी दौड़ता है और मोहन भी दौड़ता है, लेकिन सोहन मोहन से तेज दौड़ता है, तो यहां तो मैंने पता है देन किसकी वजह से लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री की वजह से मैंने देन लिखा है। ठीक है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं यहां पर कि सोहन प्रीफर्स, तो भैया
सोचा करो कि एस लग रहा है वैसे भी, और वैसे भी ये क्या है, मेन वर्ब है, ये डिग्री नहीं है। सोहन महत्व देता है। अब सोहन किसको महत्व देता है पहले वो लिखो, बीकानेर को। और आप मेरी बात ध्यान रखेंगे कि प्रीफर के बाद टू तभी लिखेंगे जब दो ऑप्शंस होंगे। अब एग्जामिनर आपको क्या करेगा, सोहन प्रीफर्स बीकानेर देन जयपुर, ठीक है, या तो ऐसे दे देगा, तो गलत तो हो ही गया है। और सोहन प्रीफर्स बीकानेर मोर देन जयपुर, तब भी गलत है भी है। इंग्लिश कहती है कि जब दो विकल्प दे रखे हैं, कितने, और आप प्रीफर वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो आपको केवल और केवल किसका यूज करना है, टू। तो आप सही इंग्लिश बनाने के लिए क्या करेंगे, सोहन प्रीफर्स, सोहन महत्व देता है किसको, बीकानेर को, बजाय किसके, टू जयपुर। तो करेक्ट इंग्लिश क्या हो गई, लिख ले, और उसके बाद आप एक नोट डालेंगे। लिख लिया सभी ने, अब ध्यान देंगे आप। अभी मैं नोट डलवाऊं उससे पहले आप 3 वर्ड जानेंगे पहले तो, क्योंकि हमें मेनली बेसिक तो सीखना ही है, लेकिन साथ में वोकेबलरी आना बहुत जरूरी है। गलत, गलती और गलती से, गलती से, 3 चीजें। गलत का मतलब होता है रॉन्ग, बचपन में पढ़ा होगा आपने। गलत है तो आप इनकरेक्ट हैं, गलत है तो आप इनएक्यूरेट हैं, गलत है तो आप मिस्टेकन हैं। क्या है, मिस्टेकन, इनएक्यूरेट। और यदि आप गलत है तो इरोनियस हैं आप। क्या है, इरोनियस। और गलती को हम बोलते हैं मिस्टेक, ठीक है, ब्लंडर। और गलती है आपके अंदर तो एरर है, एरर, त्रुटि, फ्लॉ, शॉर्टकमिंग। कोई आप में त्रुटि है, मिस्टेक है, लैप्स है आप में। लैप्स का मतलब चूक होता है, भूल या गलती। तो बाद की बातें डिस्कस करेंगे। रॉन्ग, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, मिस्टेकन, इरोनियस। यू आर मिस्टेकन एयर, तुम यहां गलत हो। यू आर इरोनियस एयर, तुम यहां गलत हो। आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं गलत नहीं। अब गलती से हम, चूंकि इवेंचुअली हमें इंग्लिश सीखनी है, तो आप बाय मिस्टेक, कल को इससे पहले प्रपोजिशन पूछ लिया आपसे, पहले मिस्टेक से पहले, तो मैं तो क्या लिखूंगा, बाय मिस्टेक, ठीक है। इवेंचुअली यू विल गेट लेवरेज। मिस्टेकनली, मिस्टेकनली, गलती से। इरोनियसली, गलती से।
बाकी का तो हम इनकरेक्टली भी बोल देंगे, इनएक्यूरेटली बोल देंगे, और हम रॉन्गली बोल देंगे। अब अपन जो हिंदी में बोलते हैं भूलवश त्रुटिवश, हम ये मान लेते हैं। अब आप ऐसे मत बोला करो बाय मिस्टेक, इरोनियसली, मिस्टेकनली। तो आप लिखेंगे, अब आप एक नोट डाल के, स्पेशल नोट, बाय मिस्टेक, भूलवश या त्रुटिवश, इरोनियसली, यानी गलती से। भाई मकसद तो हमारा इवेंचुअली अंग्रेजी सीखना है कि आप हर वर्ड को किस में सीखे, इंग्लिश में। पेपर तो इंग्लिश में ही देना है, मदर टंग की हम मदद ले रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली मकसद क्या है, केवल अंग्रेजी सीखना होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज यू हैव ज्वाइंड मी फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो बाय मिस्टेक या इरोनियसली हम प्रीफर को अंत में ER की वजह से, अंत में ER की वजह से कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मान लेते हैं। बाय मिस्टेक या इरोनियसली हम प्रीफर को अंत में ER की वजह से कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ये त्रुटिवश होता है आपसे, और होता क्यों है, ER की चक्कर में। मैं ये भी नोट डलवा रहा हूं आपको कि बाय मिस्टेक, इरोनियसली, रॉन्गली, मिस्टेकनली हम प्रीफर को अंत में ER की वजह से कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मान लेते हैं, और इसी वजह से हम प्रीफर के बाद देन अथवा मोर देन का प्रयोग कर देते हैं, और इसी वजह से हम प्रीफर के बाद देन अथवा मोर देन का प्रयोग कर देते हैं। और सेंटेंस देन अथवा मोर देन का प्रयोग कर देते हैं, और सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। और हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मीन्स ठीक करना, करेक्ट, और हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए देन अथवा मोर देन के स्थान पर, देन अथवा मोर देन के स्थान पर, अब इन प्लेस ऑफ बोला करो आप। क्या इंग्लिश सीखनी हमको धीरे धीरे। इन ल्यू ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के स्थान पर। और हमें
किसके स्थान पर? देन अथवा मोर देन के स्थान पर टू का प्रयोग करना चाहिए, टू का प्रयोग करना चाहिए। आगे लिखेंगे आप, ऑन द अदर हैंड प्रीफर ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ प्रीफर एक मेन वर्ब है, जिसके बाद हम टू का प्रयोग तभी करते हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ। प्रीफर एक मेन वर्ब है जिसके बाद हम टू का प्रयोग तभी करते हैं, टू का प्रयोग तभी करते हैं जब इस वर्ब के बाद, जब इस वर्ब के बाद टू ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हों, दो विकल्प दिए हुए हों। दिए कितने विकल्प दिए हुए हो? दो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे।